Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Praneshwar Prabhu, it is my greatest fortune to be connected again to you and to see you on the Zoom. I hold you on the top of my head and in the deepest core of my heart with utmost respect and affection. Thank you Thank you very for much, Prabhu, for your kind words. I don't deserve such kind words, but thank you very much. आपके सालों-सालों प्रचार आपने इतने प्रेम से किया है, इतने कृपा करके आपने हमें याद है बहुत साल पहले जब भक्ति शास्त्री का सौभाग्य हुआ और विद्यार्थी के रूप में हम कक्षा में आनंदपूर्वक बैठते थे। तब आप शिक्षक के रूप में आपने बहुत सुंदर अ, हमें सिखाया और उन दिनों का आज भी हम स्मरण करते हैं और बहुत आनंदपूर्वक स्मरण करते हैं। तो कृतज्ञता से हम झुककर आपको नमन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं Thank और you. सभी भक्तों को यहाँ कह रहे हैं कि प्राणेश्वर प्रभु जी हमारे शिक्षक स्वरूप हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने भक्ति शास्त्री के चारों ग्रंथ पढ़ाए। तो बहुत वरिष्ठ भक्त, स्नेहालु भक्त, दयालु भक्त हैं। तो जभी भी हम मंदिर जाते थे, सकुटुंब तो बहुत प्रेम से, आदरात्मक भाव से हमसे वो वार्ता करते थे, सिखाते थे, समझाते थे और कहीं त्रुटि भी हो तो उसको बहुत प्रेम से समझाते थे। तो उन्होंने इतने प्रेम से आज आमंत्रित किया, तो केवल ऋण चुकाने के लिए और हमारे हृदय में जो श्रद्धा है और जो आभार है, इसके पुष्पांजलि को अर्पण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। Thank you, Amrind Prabhu, for your kind words. तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वैसे प्रभु जी ने अमरिंदर प्रभु ने मुझे मना किया था कि उनका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन मैं नहीं ना करूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंट्रोडक्शन अपने हृदय से जो है मैं करना चाहूंगा। राइट, तो सेशन शुरू करने से पहले, राइट, तो समरन प्रभु, वी दीज आर ऑल डिवोटीज फ्रॉम मध्य प्रदेश एक्चुअली। कुछ सेंटर्स, वी हैव अराउंड 15 सेंटर्स इन एमपी। तो उनसे थोड़े थोड़े भक्त जो है हमने, राइट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रखे। वी आर अपार्ट फ्रॉम जूम, वो यूट्यूब में भी जो है कुछ भक्त जुड़ेंगे, है ना, ऐसा है। सो आई जस्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर यू कैन, है ना। तो हरे कृष्णा एवरीबॉडी, है ना। तो आप सबने एक फ्रेज सुनी होगी कि आई थिंक एक मूवी भी निकली थी इस फ्रेज पे कि तारे जमीन पर, हाँ, राइट। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही भक्त का हमें संग मिल रहा है जो कि इस भौतिक जगत में और इस्कॉन संस्था वर्ल्ड वाइड के तारे हैं, राइट, सितारे हैं। इज राइट, व्हाट इज इट, नॉट लेस देन अ स्टार, राइट। एंड भगवान और भक्तों और प्रसिद्ध होने के साथ-साथ बहुत विनम्र भी है, राइट। नॉलेज और ह्यूमिलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, राइट। और एक सीनियर भक्त से मैंने सुना था कि विदाउट ह्यूमिलिटी देयर कैन बी नॉलेज बट नो रियलाइजेशन, राइट। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है हमारे साथ। और अमरेंद्र प्रभु जो है वो एक वो डिसाइपल है हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज के। और एक्चुअली प्रभु जी के मम्मी डैडी और दोनों भाई, राइट, यू आर फोर इन द फैमिली, राइट, इफ आई एम राइट, फोर इन द यस फैमिली। प्रभु जी, यस 2 ब्रदर्स एंड पेरेंट्स। यस। करेक्ट। तो मुझे पूरी फैमिली याद है, वो जुहू में भक्ति शास्त्री जो है वो सीखने के लिए आते थे। एंड आई थिंक प्रभु जी, योर डैडी इज अ साइंटिस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। He has a master's in yes, in from a chemical background. Yeah, scientific. राइट Yeah. राइट राइट राइट, यस यस। सो इनके मम्मी डैडी से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था। और मैं आई रिमेम्बर कि अमरिंदर प्रभु के जो क्वेश्चंस होते थे वो ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते थे, राइट। राइट, उस समय पर अमरिंदर प्रभु काफ़ी छोटे थे। व्हाट वाज योर एज व्हेन यू आर कमिंग टू जुहू, भक्ति शास्त्री? Maybe 16, 16 15, maybe, 6, या 15, 16. राइट, 15 16, राइट। तो उस समय पर भी जो, मतलब हमें, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ऐसे क्वेश्चंस आएँगे। और जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे उसी समय मैं एक्चुअली, मतलब मुझे याद है कि मैं सोचता था ऐसे कि
ये बच्चा अगर प्रीचर बन गया अगर तो ज़रूर दुनिया हिला देगा एंड अभी हम देख रहे हैं विश्व भर में एक्चुअली अमरिंदर प्रभु इज़ नोन फॉर हिज लेक्चर्स एंड कीर्तन्स, राइट? यूट्यूब एंड ऑल सोशल मीडिया एक्सेट्रा, राइट? तो इंडिया में भी जो है सारे डिवोटीज़ जानते हैं प्रभु को, राइट? तो एंड ऑल्सो राइट हम लोग तो सिर्फ मतलब ऐसे ही बिज़ी होते हैं लेकिन प्रभु स्टार है तो इस्कॉन वर्ल्ड वाइड इनके पीछे पड़े हुए हैं लेक्चर्स वगैरह के लिए। फिर भी ही हैज़ काइंडली एग्रीड टू गिव दिस ऑनलाइन सेशन। We are very what to say grateful to Amarendra Prabhu, right? And I would request everybody to give a warm welcome to Prabhu by loudly cheering three times Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So thank you very much, Amrinda Prabhu, for sparing your time. Right, so over to you. Hmm. हरे कृष्ण। Hari. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। आप सबका इस हरिनाम की अतुल्य महिमा कक्षा में स्वागत है। जो भी एकत्रित वैष्णव वैष्णवी वृंद हैं, आप सबके चरणों में शत शत नमन। कृतज्ञता भाव से मैं झुकता हूँ और आप सबको धन्यवाद कहता हूँ कि आप इतने आदरात्मक भाव से यहाँ जुड़े हैं। हमारे अम, अम, प्रिय श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु जी के अधीनस्थ होकर आप प्रेरणा प्राप्त करके भजन कर रहे हैं, भक्ति पथ पर अग्रसर हैं, तो इसलिए आप सबको शत-शत नमन। प्रभु जी ने जो वाक्य कहे, वो मेरे वरिष्ठ हैं, इसलिए बात काटने की बात तो बिल्कुल नहीं होती, परंतु उसका ये भी अर्थ नहीं है कि मैं उन बातों से पूर्ण रूप से अनुकूल भाव से सहमत रहूँगा, क्योंकि वो एक पिता की दृष्टि है, एक शिक्षक की दृष्टि है, गुरुतुल्य दृष्टि है, जो अपने अधीनस्थ विद्यार्थी पुत्र रूप में कभी दोष नहीं देखते हैं और बहुत प्रेम से अनुकूल भाव से प्रोत्साहन देते हैं। तो उनके शब्दों को मैं प्रोत्साहन के रूप से लूँगा और आप सबसे प्रार्थना है, उनसे भी प्रार्थना है कि ये शब्द जो उन्होंने उद्धृत किए, ये हमारे कर्ण छिद्रों से प्रविष्ट होकर हृदय में जाकर मानो अहंकार को अधिक पुष्ट ना करे। अहंकार तो वैसे तांडव मचा के रखा है, कलिकाल के प्रत्येक बद्ध जीव के हृदय में अहंकार और गर्व का सदा सर्वदा तांडव चलता रहता है। परंतु इन शब्दों से प्रशंसा युक्त शब्दों से ये तांडव के जो ताल हैं, धृत लय में ना बदल जाए और फिर तो भक्ति चकनाचूर है। जो भी हमारे उद्देश्य हैं, भगवान को प्रसन्न करने का जो भाव है या जो गुरु शास्त्र साधुओं से श्रीमुख से सुना है कि मानव शरीर का एकमात्र लक्ष्य है कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण के चरण प्राप्ति, चरण सेवा प्राप्ति, प्रेम भाव से चरण सेवा प्राप्ति हो। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन का कोई कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई ध्येय होना चाहिए। परंतु ये सब नष्ट-विनष्ट हो जाएगा जिस हृदय में अहंकार हो, गर्व हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, "दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान।" जो बड़े-बड़े राज्य कुल में उत्पन्न होने के गर्व से स्नापित रहते हैं और जो इस भाव से गर्विष्ठ रहते हैं, छाती फूलकर चलते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम पंडित हैं अथवा हम बहुत धनी हैं, हम विश्व विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। बस केवल विख्यात होना, केवल धनाढ्य होना, केवल श्रीमंत होना, केवल पंडित होना, ये भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सर्वसमर्थशाली नहीं बनाता व्यक्ति को। जो व्यक्ति भक्ति भाव से पूर्ण रूप से डूबा हो भक्ति के इस तरंग में और नम्र-विनम्र भाव से वैष्णवों के चरणों को ही अपना सिर मोर धारण करके या मानो मुकुट मानकर जो चले,
ऐसे व्यक्ति को प्रभु मिलते हैं। जो छाती फूलकर, सीना तान कर चलते हैं, उनको प्रभु नहीं मिलते। परंतु जो वैष्णवों के चरण रज में रेंगना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दीनहीन अकिंचन, त्वम अकिंचन गोचरम, ऐसे दीनहीन अकिंचन व्यक्ति को ही प्रभु प्राप्त होते हैं। तो हमारे हृदय में जो गर्व है, इसका अधिक पुष्टिकरण ना हो। आप सब प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके प्रार्थना के बल पर और प्रभु की असीम कृपा से हमें कोई कवच मिल जाए, हमारी रक्षा हो। तो हम केवल यहाँ ऋण चुकाने आए हैं, सेवा के भाव से आए हैं। एक उदाहरण देकर प्रारंभ करेंगे आज की कक्षा को कि जो वृक्ष होता है, वो आंधी, तूफान, शीतल वातावरण, उष्ण वातावरण सब कुछ सह लेता है, जिसको कहते हैं समर, विंटर, रेन। उष्णकाल हो, गर्मी का समय हो, ऋतु हो, अथवा ठंडी का मौसम हो, अथवा वर्षाकालीन आंधी-तूफान लग जाए, वृक्ष खड़ा रहता है और सहिष्णुता भाव से सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है। परंतु छोटी-सी जो लता होती है, पौधा, वो छोटे से झोंके में ही उन्मूलित हो जाती है। तो जो भक्ति में प्रवीण है, कुशल है, निपुण है, वो वृक्ष समान है। वो प्रशंसा हो अथवा निंदा हो, इनके आंधी-तूफान, झोंके से बिल्कुल सहिष्णुता भाव से खड़े रहते हैं, उनमें कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु हम जैसे जो प्रारंभिक अवस्था के साधक हैं, हम सब लता-पता, हम सब छोटे पौधे के समान हैं और कहीं थोड़ी प्रशंसा आ जाए या थोड़ी निंदात्मक शब्द श्रवण का मानो सौभाग्य हो, तो हम उन्मूलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमारा मन चंचलित हो जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि हम कथा में तो शब्द शैली निकलती है, पर आप प्रार्थना कीजिए कि इन शब्दों को जीवन में आचरण के रूप से आत्मसात करने का जो आत्मबल है, ये मिल जाए। अगर जीवन में ना उतारा जाए तो क्या फ़ायदा? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, केवल बक-बक करने से, प्रवचन करने से प्रभु नहीं मिलते। ऐसे प्रवचन हो, जो जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना अनुभव के रूप से, उस बल से, प्रभु की कृपा बल से यदि शब्द उद्धृत हो, तो ये उत्तम है। परंतु केवल शब्द यदि उद्धृत हो और जीवन में आत्मसात न हो, तो ये केवल पाखंड है, केवल ढोंग है। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप इन दोषों से हमें बचाएँ और वैष्णवों के प्रार्थना में बहुत बल है। व्यक्ति यदि दीनहीन हो और गुणहीन हो, सामर्थ्यहीन हो और यदि वैष्णव समुदाय जो सागर के रूप में यहाँ एकत्रित हुआ है, आप यदि प्रार्थना करें, तो असंभव भी संभव प्राप्य हो सकता है। तो आप सबके चरणों में नमन, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय सभी वेदों का सार है। साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई विषय है, सुनने योग्य, पढ़ने योग्य, जीवन में उतारने योग्य, तो वो ये विषय है। आज के कथा का जो शीर्षक है, ये है श्री हरिनाम की अतुल्य महिमा। ये है क्या हरिनाम? हर जगह सुनने को मिलता है कि भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो। पर क्यों जपे भगवान का नाम? क्या है ये? नाम का तत्व क्या है? नाम की अपार महिमा क्या है? कितना गुरुत्व है प्रभु के नाम में? ये सब यदि 4 वेद कोई ध्यानपूर्वक पढ़े, सभी शास्त्रों का निचोड़, सारांश यदि कोई ग्रहण करे, तो कोई दो राय नहीं है कि चारों वेदों का एकमात्र सारांश है, एकमात्र निष्कर्ष सार है, वो है भगवान का नाम। जो भगवान के नाम को धर लेता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को धर लेते हैं और जो भगवान के नाम को छोड़ देता है, जन्म-जन्मांतर इस भौतिक संसार में, इस चक्रव्यूह में चक्कर काटता है, मुक्ति के द्वार खोजता है, पर मिलना असंभव। भगवद गीता, जो भगवान के श्री मुख से गंगा प्रवाह उद्धृत हुआ है, प्रवाहित हुआ है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृतः। ऐसी गीता जो भगवान श्री आदि शंकराचार्य भी जिस गीता के लिए महात्म्य लिखे हैं, ऐसी गीता में प्रभु कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी यज्ञों का सार यज्ञ,
यज्ञराज, यज्ञ शिरोमणि, यज्ञ चूड़ामणि, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्थान में यदि कोई विराजमान, प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कितनी सुंदर वाणी है। यदि इस एक वाणी को हम जीवन में उतारें, इस एक वाणी को केवल कंठस्थ नहीं, जीवन में हम आत्मसात करें। हे प्रभु, अन्य यज्ञ करने के लिए ना समय है, ना निष्ठा है, ना कोई पदार्थ है, ना योग्य कोई पुरोहित है जो उच्चारण सहित, सही गुण युक्त, सही भाव से, निस्वार्थ धन अर्जन के भाव से रहित होकर ऐसा कोई पुजारी कलिकाल में प्राप्त करना प्राय असंभव हो चुका। हे प्रभु, घी भी पाना कलयुग में, जो दोष रहित हो, मिश्रण रहित हो, ऐसा घी भी प्राप्त करना प्राय असंभव हो चुका। हे प्रभु, यदि यज्ञ करना हो, तो वो स्थान में दोष है, यज्ञ करने के समय में दोष है, यज्ञ करने में पदार्थ जो एकत्रित हुए उनमें दोष है, जो पुरोहित है उनमें दोष है, चाय पीते हैं, तंबाकू पाते हैं और पहले धनराशि की चर्चा होती है कि कितना धनराशि मिलेगा ये यज्ञ संपन्न करने पर। और जिन घर में होता है, वो व्यक्ति भी यज्ञ इसलिए करता है, इतने स्वार्थ भाव से करता है कि इस यज्ञ करने पर सुख शांति मिले। घर में यदि कोई काला जादू का प्रभाव हो अथवा कोई वास्तु के दृष्टिकोण से दोष युक्त हो, ये सब दोष हट जाए, बस ये स्वार्थ के लिए यज्ञ कर रहा है। जो यजमान यज्ञ कर रहा है, वो भी स्वार्थपूर्ण है और जो पुरोहित है, वो भी स्वार्थपूर्ण है। जो पदार्थ है, उसमें भी दोष है। जो समय निर्धारित किया गया, उसमें भी दोष है। जिस काल में, जिस स्थान में ये यज्ञ का समारोह मानो निर्धारित किया गया, उसमें भी दोष है। हे प्रभु, ऐसे दोषपूर्ण यज्ञ से आपकी प्रसन्नता, आपकी संतुष्टि कैसे हो? तो प्रभु कहते हैं, गीता की वाणी है, गीता के श्लोक हैं, ये कोई संप्रदायवाद नहीं है, ये कोई संस्थात्मक विचार नहीं है, ये कोई मेरा विचार नहीं है, ये कोई आस्तिकवाद का विचार नहीं है। ये प्रभु, पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामी, एकमात्र सृष्टिकर्ता, सभी देवों के देव, भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री मुख से उद्धृत हुई वाणी है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, गृह शांति यज्ञ, हाँ? भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। अच्छा, ये सब यज्ञ करने की ना हम में श्रद्धा है, ना ज्ञान है, ना समय है, ना स्थान है, ना मंत्र उच्चारण कर पाते हैं। कलिकाल में अवस्था ऐसी है कि कंठस्थ 4 वेद तो दूर ही है। आप ऐसे व्यक्ति को ढूँढ कर दिखाइए जो संस्कृत बोल पाता हो। अच्छा, संस्कृत बोलना तो दूर, संस्कृत श्लोक जो अंकित हैं, प्रकाशित हैं ग्रंथ में, उसको केवल पढ़ ले, ऐसा व्यक्ति अब दुर्लभ हो चुका है। हाँ? शकार के जगह सकार लगता है, सकार के लगा शकार लगता है, त के जगह त लगता है, त के जगह द लगता है। हम पढ़ भी नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके संस्कृत के श्लोकों को अंग्रेजी में भाषांतरित करके दिया, ताकि अंग्रेजी पढ़ते-पढ़ते संस्कृत के श्लोक पढ़ा जाए। ऐसी कलिकाल की बद्ध अवस्था है। अब कहाँ जाकर हम प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक अनुष्ठान में हमारा श्रद्धापूर्वक हाँ, सम्मिलित होने का भाव हो, कहाँ से प्राप्त करें? कहाँ से प्रामाणिक ज्ञान युक्त पंडित को ढूँढे, जो हमें सिखाए कि पहले इस यज्ञ के अ, क्रम अनुसार, प्रणाली अनुसार पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। अरे यज्ञ तो दूर, हम तो आचमन भी करना नहीं जानते। ऐसी हमारी अवस्था है। शुद्धता, अशुद्धता, पवित्रता, अपवित्रता इस सब विचार को खंडित करके हम पूर्ण रूप से अनर्थ और अपराध के महासागर में गोते लगा रहे हैं कलिकाल में। कौन-सा ऐसा यज्ञ है? कौन-सा ऐसा अनुष्ठान है? कौन-सा ऐसा व्रत है जो हम कर पाते हैं? कलिकाल का मानो मति भ्रष्ट अवस्था ऐसी है कि भगवान को मनुष्य मानते हैं और कोई दाढ़ी वाले मनुष्य को भगवान। इसको कहते हैं माया, दैट व्हिच इज़ नॉट। सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना। ऐसी अवस्था में जगत गुरु के रूप में पूरे विश्व में छाने वाले ऐसे भी गुरु हैं, जो विश्व मंच में घोषित करते हैं कि हम कभी गीता नहीं पढ़े, हम कभी शास्त्र नहीं पढ़े, हम कभी संस्कृत नहीं पढ़े।
हम जो भी कहते हैं हृदय से कहते हैं। अब मुझे बताइए, ऐसी अवस्था में जब गुरु ही शास्त्र ना जाने, तो शिष्य को, अधीनस्थ विद्यार्थी को कैसे वो शास्त्र का निचोड़ सार कैसे प्रस्तुत करेगा? कृपा करके प्रभु ने अपने वाणी में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी यज्ञों में मैं जप का यज्ञ हूँ। भगवान की वाणी है। यदि भगवान के नाम का जप किया जाए, सभी यज्ञ संपन्न हुए। अच्छा, आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, अपने घर में, अपने खोली में, अपने कमरे में बैठे हैं और स्थान ठीक है और ध्यान ठीक है। आप ध्यानपूर्वक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नामों को जिह्वा से उच्चारण कर रहे हैं, कर्णेंद्रियों से उनका श्रवण कर रहे हैं और आँख मूंद कर बस प्रार्थनात्मक भाव से जप चल रहा है। करोड़ों यज्ञ का जो फल नहीं है, वो एक प्रभु के नाम में पाया जाता है। ये शास्त्र का सार है। ये हमारी मति नहीं है, ये हमारा मत नहीं है, हमारी वाणी नहीं है, ये प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, गीता का दूसरा श्लोक, कि जो सतत कीर्तन करता है, मेरे नाम को ही यज्ञ शिरोमणि मानकर जो नाम यज्ञ में तल्लीनता से पूर्ण रूप से आत्मन्योछावर किया है, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। आप देखेंगे, ये तो भगवत गीता की वाणी हुई। भागवत पुराण, जो ग्रंथराज के रूप में विराजमान, इसके पहले श्लोक के अंतिम पद को देख लीजिए। व्यासदेव कहते हैं सत्यम परम धीमहि। बहुत सुंदर वाणी है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम माने सत्य। अभी प्रश्न होगा, ये सत्य कौन है? केवल सत्य कहने पर पता नहीं चलता कि सत्य कौन है। अच्छा, उसके लिए दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का एक श्लोक उद्धृत करना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी रानी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो 33 करोड़ देवता उस कारागृह में प्रविष्ट होकर प्रार्थना करते हैं और वहां देवी देवता कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, जो सत्य रूप में विराजमान है, जिनकी वाणी कभी असत्य के पथ पर नहीं चलती, जिनकी वाणी सत्य है, जिनकी लीलाएं सत्य हैं, जिनका रूप सत्य है, जिनका भक्त सत्य है, जो व्रत धारण करके सत्य रूप में उसको निर्वाह करते हैं, ऐसे सत्य शिरोमणि, सत्य संकल्प रूपी प्रभु जो देवकी रानी के गर्भ में प्रवेश हुए हैं, हे कृष्ण, हे सत्य स्वरूप, आपकी जय हो। जब व्यासदेव श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हैं सत्यम परम धीमहि, वो धीमहि, अच्छा बहुवचन में प्रयोग। धीमहि संस्कृत में, धीमहि का अर्थ है ध्यान लगाना। ध्यान लगाना, धीमहि। आप तो सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का शब्द है धीमहि। उच्चारण ना करें, केवल शब्द का मनन करें। तो धीमहि का अर्थ है ध्यान करना, ध्यान लगाना। पर ध्यान केवल एक वचन के विषय में नहीं, धीमहि का अर्थ है बहुवचन, सामूहिक दृष्टिकोण से ध्यान। अभी सोचिए, जब ध्यान शब्द पर ध्यान किया जाए, तो हमारे चित्त में दर्शन होता है कि कोई साधु, कोई ऋषि कहीं घनघोर वन में एकांत वास करके पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में मग्न है। ध्यान की मानो ये परिभाषा होती है। परंतु धीमहि का अर्थ है बहुवचन में ध्यान, सब मिलकर ध्यान करें। अभी प्रश्न होता है, सामूहिक दृष्टिकोण से सब मिलकर ध्यान, अरे ऐसी तो ध्यान की कोई शैली सुनने में नहीं आती। ध्यान तो मानो हमेशा ऐसे कहा जाता है, अरे निर्जन स्थान में, एकांत पवित्र स्थान में तुम बैठो और ध्यान लगाओ। परंतु भागवत के शब्द हैं सत्यम परम धीमहि, मानो परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान हम सब सामाजिक दृष्टिकोण से, सामूहिक दृष्टिकोण से, सब मिलकर बहुवचन भाव से, एक वचन नहीं बहुवचन में हम सब ध्यान लगाएं। तो प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सी ध्यान की शैली है कि जो हम सब मिलकर करें? देखिए, काव्य के दृष्टिकोण में एक मत है कि कोई भी ग्रंथ का सार यदि पकड़ना हो, तो उसके पहले श्लोक और अंतिम श्लोक को पकड़िए, तो पूरे ग्रंथ का सार मिल जाता है। तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं और ये पहला श्लोक है और अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ ये है कि नाम संकीर्तन यदि भगवान के नामों का करे, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम, प्रभु के चरणों में यदि प्रणाम किया जाए तो दुःख का शमन होता है, दुःख नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। सार बात ये है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं नाम और प्रणाम सभी आध्यात्मिक फल का ये सार है। साधक के लिए साधना करने के लिए तो कई अंग है, पर ये सार है। देह से प्रणाम, भगवान के विग्रहों को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम, तुलसी देवी को प्रणाम, और मुख में नाम। मुख में नाम, शरीर से प्रणाम। ये अंतिम श्लोक है भागवत का। तो अभी मुझे बताइए, पहला श्लोक भागवत का कहता है सामाजिक दृष्टिकोण से, सामूहिक दृष्टिकोण से ध्यान लगाओ, और अंतिम श्लोक कहता है सामूहिक दृष्टिकोण से प्रभु का नाम जपो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो। और इन दो श्लोकों को यदि समन्वय करके समतुल्य भाव से जोड़ा जाए तो ये निष्कर्ष पे आते हैं, ये सार बात निचोड़ निकलता है कि कली काल में यदि ध्यान सत्यम परम धीमहि, बहुवचन सामूहिक दृष्टिकोण से यदि ध्यान करने के लिए कोई अंग है, वो हरि नाम संकीर्तन है। भक्तों के संग में मिलकर प्रभु का नाम ऊंचे कंठ से उच्चारण करे, वाद्य यंत्र प्रयोग करे और नृत्य गान करे। पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है, भगवान का ऊंचे कंठ से जो उच्चारण करे नाम का और नृत्य में तल्लीन रहे, तो ऐसे महान वैष्णव के चरण रज से पृथ्वी मानो सुशोभित होती है। पृथ्वी देवी मेदिनी, हाँ, धरा धरित्री धरणी पृथ्वी वसुधा मही, ये सब पृथ्वी के भिन्न भिन्न नाम है अमर कोश अनुसार। तो पृथ्वी देवी स्वयं अपने सिर के मुकुट को किस भाव से मानती है? कौन सा है मुकुट? शुद्ध भक्त जो कीर्तन में नृत्य करते हैं, उनके चरण रज ही पृथ्वी के लिए मुकुट शिरोमणि है, मुकुट रूप में विराज। तो हमारा सार ये है कि गीता में प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों का सार नाम है, हरि नाम है। और प्रभु कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। अरे हे अर्जुन, और अर्जुन को निमित्त बनाकर बाकी सब गीता के जो श्रोता हैं या पाठक हैं, सबके लिए ये आदेश है कि सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का नाम सतत कीर्तन करो। ऐसा एक क्षण वृथा ना जाए कि प्रभु का नाम नृत्यमान ना हो, नृत्य ना करे नाम जापक के जिह्वा पर। ये हमारा भाव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी हमने कहा, पहले श्लोक और अंतिम श्लोक को साथ मिलाकर, हाँ, यही भाव है कि सामूहिक दृष्टिकोण से यदि ध्यान की शैली हो कली काल में, वो है सब मिल जाए, सभी भक्त एकत्रित हो जाए और संगीत के माध्यम से, ऊंचे कंठ के गान के माध्यम से, भिन्न-भिन्न इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र के माध्यम से और नृत्य गान कला के माध्यम से हम प्रभु के नाम का उच्चारण करें और नाचे। शास्त्र में तो वर्णन है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, अचिरत पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। अरे भक्तों के समुदाय में मिलो और नाचो और भगवान का नाम उच्चारण करते करते कीर्तन करो, शीघ्रातिशीघ्र तुम्हें भगवान की चरण प्राप्ति सुलभता से प्राप्य है, प्राप्त होगी। ये सब शास्त्र के निचोड़ हैं। अच्छा, आप कहेंगे आप ऐसा कुछ प्रमाण प्रमाण बताइए जो हम भी सुने हैं। चलिए प्रस्तुत है, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस तो प्रसिद्ध है ना। अब तो राम मंदिर का मानो जयघोष हो रहा है पूरे विश्व में। सनातनी धर्म के जो अनुयायी हैं, इन से सबके लिए मानो राम नाम, राम धर्म की ध्वजा ऊपर फैल रही है और सब देख रहे हैं कैसे राम विजयोत्सव, मानो राम का पुनरागमन हुआ अयोध्या नगरी में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस तो विश्व प्रख्यात है, सब तो सुने हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। अरे नर भवसागर पार हो जाता है केवल स्मरण मात्र करने से।
किसका स्मरण, किसका श्रवण, किसका उच्चारण? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल आधार यदि प्राप्त करना हो, सपोर्ट, किसी एक अंग का आश्रय धारण करना हो, कलयुग केवल नाम आधारा। किनका नाम? प्रभु का नाम। केवल प्रभु का नाम। यदि प्रभु का नाम मुख में है, राम 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 मुख में है, अरे करोड़ों यज्ञ हो रहा है, करोड़ों यज्ञ। अच्छा, कोई समय है, कोई सामर्थ्य है, हाँ? कोई स्थान विशेष है, कोई व्यक्ति जाति विशेष केवल ब्राह्मण करे, केवल गुरुकुली करे, कोई वृद्ध हो तो वो ना कर सके, कोई स्त्री शरीरधारी हो ना कर सके, ऐसा कुछ पाबंदी है नाम के उच्चारण में? ना, कोई भी, कहीं भी, कैसे भी। अच्छा, सूर्यास्त के बाद यज्ञ अनुष्ठान करना वर्ज्य है। सूर्यास्त के बाद शालिग्राम की सेवा करना वर्ज्य है। भागवतम को आप केवल पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ सकते हैं, परंतु नाम प्रभु की ऐसी अपार महिमा, आहा! कोई भी व्यक्ति, कहीं भी, कैसे भी, किधर भी, किसी भी भाव से, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कोई भी भाव से हो। अच्छा, निद्राग्रस्त व्यक्ति शैया पलंग में लेटा है और रात के 2 बजे, वैसे 2 बजे तो दिन के हैं, सुबह के। जो साधु होता है 2 बजे तो दिन के, सुबह के होते हैं। परंतु हम जैसे जो तमोगुणी हैं, 2 बजे मानो रात का समय। तो 2 बजे रात के समय कोई पलंग में, शैया में लेटा है, निद्राग्रस्त अवस्था में बस करवट ले रहा है। ऐसा व्यक्ति शालिग्राम को छू नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति भागवत के ग्रंथ को छू नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति विग्रह को छू नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो अपवित्र स्थिति में है, तुलसी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि स्नान, शौच क्रिया आदि अनिवार्य है। परंतु ऐसा व्यक्ति पैर फैलाकर जो पलंग में लेटा है, 2 बजे रात के समय करवट ले रहा है, मुँह से लार टपक रही है, ऐसा व्यक्ति प्रभु का नाम उच्चारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, वैष्णवे जाति बुद्धि, कोई जाति बुद्धि नहीं, कहीं भी जन्मा हो, अहो बतश्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तृतीय स्कंद भागवत में वर्णन है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि व्यक्ति प्रभु का नाम ना जपे, तो ब्राह्मणत्व के जय घोष का क्या फायदा? और यदि कोई व्यक्ति ऐसे कुटुंब में, ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ हो, जहां मांसाहार हो, गौ मांस, श्वान मांस, मानो कुत्ते का मांस चबाने का, पकाने की यदि कोई परंपरा हो किसी के कुटुंब में, ऐसे चांडाल, यवन, म्लेच्छ कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति अपने जिह्वाग्रे, पूर्ण जिह्वा से भी नहीं, केवल जिह्वा के अग्र भाग से, यहां से प्रभु का नाम उच्चारण करे, वो स्वयं को तो तारता ही है, पूरे 21 कुटुंब को तारने लगता है। नाम जापक की इतनी अपार महिमा। जहां नाम जपा जाता है, कोई भी भाव से हो, गुस्से से हो, किसी का नाम यदि गोविंद है, कोई बच्चे का नाम गोविंद है और पिता डांट रहे हैं, गोविंद निकाल के रखो। पिता डांटने मतलब क्रोध, कुपित अवस्था में डांट रहे हैं बच्चे को, पर उस डांटने में भी गोविंद नाम का प्रयोग है, इसलिए नाम जप का पूर्ण रूप से फल है। ऐसा नहीं कि अरे भाव से करो तो पूर्ण है, और अभाव से करो, क्रोध से करो, आलस से करो, गलती से करो तो फल नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे कभी किसी का नाम यदि हम कहते हैं, ऐसे कल्पनात्मक भाव, यदि किसी का नाम कल्पेश हो, ठीक है, और स्मरण नहीं हो रहा है, हम कहते हैं उनका नाम क्या है? कृष्ण है, नहीं, क्या है? कल्पेश है। तो अब ये जो गलती हुई ना, कृष्ण करके फिर कल्पेश, वो करोड़ों गलतियों से हमें तारेगी। इतनी अपार महिमा युक्त नाम। आहा! गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं, चौयुग काल तीन तिहु लोका, राम नाम जपि जीव बिशोका। 4 युग में ये प्रामाणिक बात देखी गई। चौयुग, सत्ययुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग। चौयुग काल 3 कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य, और तिहु लोका, 3 लोकों में, ऊपर के स्वर्ग में, मध्यस्थ पृथ्वी में, और नीचे अधोगति में, नरक में। 3 लोकों में, 3 काल के प्रभाव में, भूत, वर्तमान, भविष्य, और 4 युगों में ये बात स्पष्ट हुई है
कि राम नाम जपी जीव बिशोखा। जो जीव प्रभु राम नाम का आश्रय ले लेता है, वो शोक रहित हो जाता है। इतनी सुंदर बात, सभी शास्त्रों का सार। चलिए रामायण से और सुनते हैं। ब्रह्मां बोधि समुद्भवं कलिमलं प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनो पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। आहा आहा इतनी अद्भुत बात। राम नाम की महिमा गाते गाते आचार्य चरण लिखते हैं, ब्रह्मां बोधि समुद्भवम, जब दुग्ध महासागर का मंथन हुआ, ये तो प्रसिद्ध कथा है, समुद्र मंथन। कहते हैं उससे क्या निकला? विष निकला। परंतु 4 वेद का महासागर को जब मंथन किया गया, विष नहीं निकलता, राम नाम का अमृत निकलता है। ओहो! जब महासागर समुद्र मंथन, दुग्ध महासागर का मंथन हो, तो एक छोटा कलश मिलता है, एक मटका अमृत, उसके पहले कितना विष निकला। परंतु 4 वेदों के महासागर को यदि मथा जाए, कोई विष नहीं निकलता, केवल महासागर निकलता है अमृत का, नामामृत का। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि दोनों कथाएं में शिवजी पी रहे हैं। शिवजी पान कर रहे हैं। वहां दुग्ध महासागर का जो विष है, वो भी शिवजी पान कर रहे हैं और कंठ में रख रहे हैं। और यहाँ चारों वेद का मंथन करके जो राम नाम का अमृत निकला है, उसको भी संशोभितम सर्वदा, सदा सर्वदा पान करके मुख में रख के, कंठ में रख के, पूरे हृदय से जय घोष करने वाले नाम जापक शिवजी है। बोलो शंकर भगवान की जय। वैष्णवानाम यथा शंभु की जय। ऐसे राम नाम के जापक शिव जी के अतिरिक्त कहीं नहीं। विष्णु सहस्र नाम को पाठ करते करते पार्वती देवी कहती है, 1000 नाम विष्णु का यदि मध्य प्रदेश के भक्त यदि पाठ करने में समय ना हो, तो फिर कैसे उसको पाठ किया जाए? विष्णु सहस्र नाम, हजारों नाम कंठस्थ करने के लिए, मानो उच्चारण करने के लिए 30 मिनट तो लगता है। और पार्वती देवी हम सब के लिए कह रही है, मध्य प्रदेश के भक्त कितने व्यस्त तो होते हैं, नौकरी धंधा, घर बार, बच्चे, कारोबार, कितनी कुछ व्यस्तता होती है जीवन में। हजारों नाम उच्चारण करने का यदि समय ना हो, तो क्या किया जाए? और हमारे शंकर भगवान कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। केवल राम नाम का उच्चारण कर लो देवी, केवल राम नाम का उच्चारण करो। हजारों विष्णु नाम के उच्चारण का फल तो एक-एक राम नाम से होता है। और इतना सरल, देखिए विष्णु सहस्त्र नाम तो है बहुत सुंदर, पर उच्चारण करने के लिए कठिन। जैसे क्षीरोदन्वत् प्रजेशे शुचिमणि विलसत् सैकते मौक्तिकानां माला कृप्ता सनस्त स्फटिक मणिनिभैर् मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर् उपरि विरजितैर्मुक्त पीयूष वर्षैः आनन्दीन पुनीयादरिनलि नगदा शंखपाणिर्मुकुन्दः धूपादौ यस्य नाभिर्व्यद सुरनिलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे। अरे बस करो प्रभु जी, क्या क्या कर रहे हैं? बच्चे की जान लेंगे। हम कैसे उच्चारण करें ये सब? देवी पार्वती कृपा करके माँ स्वरूप है। तो शिव जी से पूछती है, हमारे बच्चे नहीं बोल पाते, हम करें क्या? तो शिव जी ने कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अरे देवी, हजारों विष्णु नाम का फल 2 अक्षर राम नाम से प्राप्त है। और राम तो सब बोल पाते हैं, इतना सरल है। उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, आपका नाम ना सही, आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम राम है। राम कुमार शर्मा होगा, उत्तर भारतीय हो, और दक्षिण भारतीय हो तो रामकृष्ण गोपाल सुब्रमण्यम नाम होगा। राम लेकिन होगा, सभी शास्त्रों का सार। इसलिए कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनो पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अरे धन्य है वो जिह्वा, धन्य है वो हृदय, धन्य है वो जीवन, धन्य है वो जीव, सदा सर्वदा जिनके जिह्वा पर, जिनकी रसना पर नाम का उच्चारण हो। प्रभु का नाम प्रभु को अधीन करता है। इतनी अद्भुत बात। सीता देवी पहला उदाहरण, शबरी जी दूसरा उदाहरण, विभीषण जी तीसरा उदाहरण। ये तीनों प्रभु से विरह भाव में दग्ध हो रहे थे, जल रहे थे।
तीनों प्रभु से विलग हो चुके थे। शबरी देवी तो अपने कुटिया में प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। विभीषण भी लंका में आसपास प्रत्येक दिशा में केवल राक्षस असुर, इनके बीच में दबकर विभीषण जी भजन कर रहे थे। और सीता देवी तो अपहरण होकर अशोक वाटिका में प्रभु के विरह अग्नि में जल रही थी। ये तीनों, शबरी हो, सीता देवी हो या विभीषण हो, प्रभु दूर थे, पर प्रभु का नाम उनके जिह्वा पर था, जिसके बल पर प्रभु महासागर पार कर आकर सीता देवी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए, विभीषण को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अरे भिन्न-भिन्न ऋषियों की कुटिया में नहीं गए, परंतु शबरी देवी की छोटी कुटिया में प्रवेश हुआ प्रभु राम के चरण कमल का। क्यों? क्योंकि जहां राम नाम है, वहां प्रभु स्वयं राम अवतरित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। इतनी अद्भुत बात। हम भी तो प्रभु से विरह है ना, हम भी तो विलग हो चुके हैं। प्रभु वहां वैकुंठ में है, गोलोक में है, और भवसागर पार करके हम यहाँ हैं। तो विभीषण की अवस्था, शबरी जी की अवस्था, सीता देवी की अवस्था बहुत प्रोत्साहन, प्रेरणा प्रदायक है हम सबके लिए। हम प्रभु से तो अलग हो चुके, परंतु प्रभु को अधीन करने वाला परम पावन कल्याणकारी नाम हमारे जीवन में है। जिस नाम को घिसने पर, जिह्वा और होठों के घिसने पर नाम से रूप प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दो पत्थर को लेकर यदि परस्पर घिसा जाए, तो अंदर स्थित अग्नि वहां प्रज्वलित होती है, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। अंदर की अग्नि बाहर निकलती है। उसी प्रकार हमारे होठ और जिह्वा के परस्पर फ्रिक्शन से, परस्पर घर्षण से घिसने पर होता क्या है? अंदर की अग्नि रूपी प्रभु का रूप दर्शन बाहर प्रकाशित होता है। नाम को यदि जिह्वा से घिसा जाए, चमत्कार, नाम से रूप प्रकाशित। सीता देवी को रूप प्रकाशित हुआ, शबरी देवी को रूप प्रकाशित हुआ, विभीषण को रूप प्रकाशित हुआ। अरे कहना क्या, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं, जटायु जो गृधराज हैं, इन्होंने भी प्रभु का दर्शन किया केवल राम नाम के बल पर। गजेंद्र को देख लीजिए, हाथी के शरीर में होकर नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में प्रभु का रूप देख रहे थे ना, वैकुंठ से रूप को घसीटने की, खींचने की सामर्थ्य आई गजेंद्र में, क्योंकि उन्होंने नाम का उच्चारण किया। हृदय में भाव हो, मुख में नाम हो और आंखों में अश्रु हो, इस तीन के त्रिवेणी संगम में प्रभु का आविर्भाव होता है। यदि कोई रो रोकर हृदय से भावपूर्ण और मुख में नाम हो, बस इन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम में गोते लगाने का सौभाग्य हो, तो प्रभु स्वयं अवतरित होते हैं। द्रौपदी का उदाहरण देख लीजिए, प्रभु हैं कहीं, कुरु सभा में अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुःशासेना ऋतवस्त्र केशा कृष्णा तदा क्रोशदरण्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीपाद बिल्व मंगल ठाकुर रचना में लिखते हैं, जब न पांडव ने सहायता की, न कौरव ने सहायता की, न आत्मबल ने सहायता की, न शरीर के बल ने सहायता की, न द्रोण ने सहायता की, न भीष्म देव ने सहायता की, न कृपाचार्य ने सहायता की, तब यदि किसी ने सहायता की तो नाम प्रभु ने सहायता की। द्रौपदी ने जोर से पुकारा गोविंद दामोदर माधवेति, और प्रभु स्वयं आ गए। किस रूप में आए? केशवधृता वस्त्र शरीरा, केशवधृता वस्त्र शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हरे जय जगदीश हरे। प्रभु तो मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह रूप में आते हैं ना, द्रौपदी के लिए तो साड़ी बनकर आए, वस्त्र बनकर आए। क्यों? क्योंकि नाम का उच्चारण हुआ। जहां नाम वहां राम, जहां नाम वहां श्याम, जहां नाम वहां नहीं काम। हम कहते हैं ना हृदय में बहुत कामना है। काम वासना से उत्तेजित अवस्था से हम मानो त्रस्त हो चुके। लोग कहते हैं बहुत हृदय में काम वासना है। अरे जहां राम वहां नहीं काम, जहां राम नाम वहां ही राम। राम की भक्ति हो या श्याम की भक्ति हो, एक बात कॉमन है, नाम ही वो डोरी है जिससे प्रभु रूपी पतंग को हम पकड़ सकते हैं। सभी शास्त्रों का सार है ये। द्रौपदी की पुकार,
गजेंद्र की पुकार, प्रहलाद की पुकार, ध्रुव की पुकार, जटायु की पुकार, सीता देवी की पुकार, विभीषण की पुकार, शबरी देवी की पुकार। अरे सभी भक्त यही बता रहे हैं, प्रभु दूर हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि प्रभु का नाम हमारा प्रभु है, हमारे इष्ट कौन है? प्रभु का नाम। हमारे जीवन में सखा कौन है? प्रभु का नाम। हमारे जीवन में संबंधी कौन है? प्रभु का नाम। एकमात्र हमारे हितैषी कौन है? प्रभु का नाम। हमारा कोई नहीं प्रभु के नाम के अतिरिक्त। चाहे जितनी पार्टी अटेंड कर लो, चाहे जितने हम इस जगत में फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, फेसबुक फ्रेंड कहते हैं, हाँ, फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, या इंस्टाग्राम में हम नहीं जानते क्या कहते हैं, जो भी हो, सोशल मीडिया में चाहे जितने हम मित्र सखा बना ले, बंधु बना ले, जब मृत्यु के घाट यमदूत उतारते हैं हमें, तब हम अकेले होते हैं, तभी नहीं पुकार सकते। अरे मेरी तो इतने फ्रेंड्स हैं, इतनी फॉलोइंग है, इतने लोग मुझे जानते हैं, कोई वहां खड़ा नहीं रहेगा यमराज की सभा में कहते हुए कि अरे इसको छुड़ा दो, ये बहुत पार्टी अटेंड किया बेचारा, मेरे घर बहुत बार आता था और चिवड़ा खाता था। कोई नहीं खड़ा रहेगा तब। हमने इनके साथ बहुत क्रिकेट खेला, बहुत चेस खेला, इनको छुड़ा दो, कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो स्वयं यमदूत के वहां राज्य दरबार में खड़े हैं, अपने अपने सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है। परंतु यदि एक सखा है जो हमारे पक्ष में खड़े हो सकते हैं, वो प्रभु के नाम है। यदि प्रभु का नाम खड़ा हो गया वहां और कहा इसको छुड़ा दो, यमराज और यमदूत को यदि प्रभु का नाम कहे इनको छोड़ दो, गहरी मित्रता है हमारे साथ, बहुत नाम जाप करते हैं, नाम जापक हैं, तो यमदूत क्या यमराज भी नमन करके छुड़ा देते हैं। छठे स्कंद में आप अजामिल के उपाख्यान को पढ़ लीजिए, इतनी अद्भुत बात है। 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में 28 नरक का वर्णन है। वो सुनने के बाद परीक्षित महाराज कांपते हैं और प्रवक्ता शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, 28 नरक से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए? कोई कैसे मुक्त हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, धन के लिए लोभ, स्त्री संग के लिए काम, कोई हमारे बात को काटे तो क्रोध, कोई हमसे आगे निकल जाए तो द्वेष। इन सभी दुर्गुणों के कारण हम नरक की यातना करते हैं, बहुत दुख भोगते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, कैसे ऐसे जीव की रक्षा हो, कैसे व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केवल नाम, केवल नाम, केवल हरि नाम, इसके आश्रित हो जाओ। ये नाम इतना कल्याणकारी है, जहां प्रभु नहीं दिखते वहां प्रभु का नाम दिखता है। बोलो, हम एक बार हरिनाम संकीर्तन के लिए भक्तों के संग बाहर गए थे अमेरिका में, करताल मृदंग लेकर हम बाहर गए थे। प्रभुपाद जी हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन को बहुत मानो प्रधान स्थान पर रखते थे, और ये सभी भक्त का कर्तव्य है कि नाम जब भी किया जाए और नाम संकीर्तन भी किया जाए। तो एक बार हम उस गली से हरिनाम संकीर्तन हम कर रहे थे, जहाँ मांसाहार भी हो रहा था। इस यहाँ देखो तो कत्ल खाना चल रहा था, मांस का लोग बेच रहे थे, और इस तरफ देखो तो शराब। और हम देख रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए थे। कोई शराब पी रहा है तो कोई मांसाहार कर रहा है, और कई तो हाथ में शराब रखकर मुख में मांस है। और जब कीर्तन कर रहे थे हम, ऐसे भी लोग थे जो खड़े होकर देख रहे थे, विस्मय, क्या चल क्या रहा है? तो मैं कहता था, अरे कृष्ण कृष्ण बोलो। तो वो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का नहीं है, विदेशी है, वो जानता नहीं क्या बोल रहा है। मुख में मांस है, वो भी गौ मांस, बीफ, और हाथ में शराब, और वो व्यक्ति कहता है कृष्ण कृष्ण। हम कह रहे हैं, नाम प्रभु की जय हो। ऐसा अपवित्र अवस्था में प्रभु कभी दर्शन नहीं देंगे, कभी विग्रह का भी दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वैसा व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा। पर धन्य है प्रभु का नाम, नाम उसी जिह्वा पर विराजमान जहां इस तरफ से गौमांस चल रहा है और इस तरफ से शराब, और बीच में नाम प्रभु आसन लगाकर विराजमान उसी जिह्वा पर। अद्भुत। अजामिल इतना पापाचारी, इतना व्यभिचारी, परंतु मरते समय पुत्र को पुकारते पुकारते नारायण नाम पुकारा, और उस नारायण नाम ने अजामिल की रक्षा की। ऐसा नहीं कि अजामिल नाम जापक था, ऐसा नहीं कि अजामिल बहुत भजनानंदी था, ऐसा नहीं कि अजामिल ने प्रभु को पुकारा, और ऐसा नहीं कि भाव बनाकर पुकारा। अरे मृत्यु अवस्था में पुत्र को
भय की अवस्था से अकस्मात पुकारने वाले अजामिल का यमपाश काटा गया, केवल नारायण एक नाम उच्चारण से। अरे इतना बलशाली, इतना बलवान प्रभु का नाम। तो यदि श्रद्धालु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु को पुकारते पुकारते भाव लगाकर, नियम लगाकर, आसन लगाकर नाम जपे, तो कहाँ संशय है कि ऐसे व्यक्ति का उद्धार होगा या नहीं होगा। कंठी है कंठ में, माथे पर तिलक है, हाथ में तुलसी की माला है, मुख में नाम है। अरे ऐसा व्यक्ति स्वयं का मंगल तो करता ही है, जिस दिशा में केवल देख लेता है उस दिशा का मंगलमय अवस्था हो जाती है। तुकाराम जी महाराज, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, जिस पत्थर पर चरण रखते थे, वो पत्थर राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, पत्थर से, हम व्यक्ति से नहीं कह रहे, पत्थर से, पाषाण से शब्द ध्वनि निकलती थी, प्रतिध्वनि निकलती थी, जिसको एको कहते हैं। पत्थर से शब्द निकलने लगता था, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग पांडुरंग, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। देखो किस तरह के नाम जापक थे तुकाराम महाराज, जहां चरण रखते थे उस पत्थर से राम कृष्ण हरि जय घोष होता था। 28 नरक से मुक्ति कराने वाला नाम है। केवल नाम एक बार मुख पर आ जाए, नाम अटक जाए तो सिद्धों की अवस्था हुई, परंतु नाम मुख में आ जाए, बस अभ्यास करके, प्रयास करके, मन नहीं लगेगा। हमारा मन कहेगा मत, नाम जप मत करो, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करो, ये उंगली माला के बाहर मत रखो, ये उंगली से स्क्रॉल करो। मन कहेगा हमें, क्योंकि मन तो चाहता है ना कि नरक तक ले जाए हमें, वो अपना भजन कर रहा है। मन उसका भजन कर रहा है। क्या है उसका भजन? इस जीव को कैसे तो करके नरक ले जाऊं। और गुरुदेव अपना भजन कर रहे हैं कि इस जीव को कैसे भी करके भगवत धाम ले जाए। गुरुदेव कहते हैं नाम जपो, मन कहता है नाम मत करो, बाकी सब कर लो कोई बात नहीं। अरे कथा में बैठ जाओ कोई बात नहीं, वहां भी फोन से देख लो, प्रत्यक्ष जाने की आवश्यकता नहीं। जूम में लॉगिन कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो, बर्तन करते करते सुन लो, गाड़ी चलाते चलाते सुनो। मन हमें फुसलाएगा, पलंग में लेटे लेटे सुन जाओ, कब आग लग गई, कब लार टपकने लगी पता ही नहीं चले। मन हमें विचलित कराएगा। कथा सुनते समय भी ये वीडियो बहुत हो गया, अब कुछ और सुनेंगे, मन विचलित करता है। फिर भी कथा में हो, कीर्तन में हो, कोई उत्सव में हो, मन लगाएगा, चलेगा कोई बात नहीं, मन कहेगा चलो सम्मिलित हो जाओ। पर नाम में मन कहेगा कभी नहीं। अरे क्योंकि नाम से तो मन में प्रहार हो रहा है, वज्रपात हो रहा है। आप बैठो 2 घंटे नाम जप करके दिखाओ, मन कहेगा उठ जाए, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा खड़े होते हैं, थोड़ा यहाँ वहां टहलते हैं, देखते हैं अन्य भक्त क्या कर रहे हैं, थोड़ा फोन चेक कर लेते हैं। देखो मन क्यों विचलित होता है। आप फोन में जब स्क्रॉल करते हैं, मन आपको ये नहीं कहेगा अरे बहुत समय से स्क्रॉल किया, थोड़ा 2 माला जप लो, कभी मन नहीं कहेगा। तो आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो मन कभी ये नहीं कहेगा अच्छा बहुत देख लिया ना, अब थोड़ा भागवत पढ़ लो, मन कभी नहीं कहेगा। परंतु भागवत पढ़ते समय, नाम जप करते समय मन कहेगा अरे बस करो, अब थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो, थोड़ा फेसबुक देख लो, थोड़ा व्हाट्सएप देख लो, थोड़ा यूट्यूब देख लो, कुछ भी कर लो पर नाम मत जपो, क्योंकि मन जानता है जन्म जन्मांतर ये जीव मन के अधीन होकर सेवक भाव से इस जगत का चक्कर काट रहा है। और मन जानता है कि नाम सीधा प्रहार करता है मन पर, और मन का जो स्वामित्व भाव है वो नष्ट हो जाता है, और एक दास मन के चंगुल से छूटकर प्रभु के चरण हो जाता है। इसलिए मन कभी इस बात के लिए स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा, परंतु खाईते शुईते जथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। चैतन्य भागवत में वर्णन है, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते नाम जपो, निरंतर मुख में नाम रखो। पता नहीं कितना और श्वास बचा है इस मानव शरीर में, पता नहीं और कितने रेचक पूरक कुंभक का हमें अवसर हो। योग शास्त्र में कहते हैं ना, रेचक पूरक कुंभक, मानो श्वास का अंदर बाहर होना। पता नहीं हमारे फेफड़ों में और कितने श्वास का सौभाग्य है, कितने दिन, कितने साल लिखे हैं, कोई पता नहीं। कोरोना के समय छोटे से छोटे व्यक्ति भी मरण अवस्था तक चले गए थे। कुछ किसी बात की हमें कोई गारंटी नहीं, परंतु एक बात की गारंटी है, जो नाम के चरणाश्रित हो जाता है,
नाम नामी तक ले जाता है हमें। प्रभु का रूप दर्शन, धाम दर्शन, सेवा, सब कुछ प्राप्ति केवल नाम से। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पूरे विश्व भर अंतरराष्ट्रीय संघ को कैसे स्थापित किया? केवल नाम के प्रभाव से। न्यूयॉर्क में बैठकर एक वृक्ष के नीचे एक छोटे से डमरू रख के, मृदंग रख के प्रभुपाद जी ने 3-3 घंटे संकीर्तन करके भक्तों को एकत्रित किया। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में जो एक बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया, जो विप्लव एक आंदोलन जो खड़ा किया, वो नाम के बल पर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये हरे कृष्ण मूवमेंट है, ये दिस इज चैंट एंड बी हैप्पी। नाम जपो और प्रसन्न हो जाओ। ये सर्वश्रेष्ठ रामबाण है हमारे हाथ। प्रभु पतंग है, नाम डोरी है। नाम जापक उस डोरी को धरने वाला, पतंग उड़ाने वाला भक्त है। पतंग दूर से देखो तो लगता है स्वतंत्रता से उड़ रहा है, परंतु पास जाकर देखो उस पतंग को पकड़ने वाला एक डोरी है। उस डोरी को खींचो तो पतंग पास आता है, उस डोरी को छोड़ दो या काट दो तो पतंग निकल जाता है। सरल बात है, प्रभु पतंग है। दूर से देखो तो लगता है कि स्वतंत्र भाव से उड़ रहे हैं, परंतु पास जाकर देखो तो कोई ना कोई भक्त है जो उस पतंग को नाम के डोरी से पकड़कर प्रभु को अधीन किया है। नाम जापक यदि नाम रूपी डोरी को खींचते रहे तो प्रभु पास आ जाते हैं, और यदि उस नाम जाप की डोरी को छोड़ दे, ढीला छोड़ दे या कट दे, नाम करते करते बस छोड़ दे, तो प्रभु के साथ संबंध या वो पतंग के साथ डोरी का जो संबंध वो छूटने लगता है। सभी शास्त्रों का सार हरेर नामैव केवलम, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि सा शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। नीलकंठ गोस्वामी ने जो केवलाष्टकम लिखा, उसमें वर्णन है वही हमारे पिता हैं, वही हमारी माता है, वही हमारे भ्राता, बंधु, सखा और गुरु हैं। कौन? जो हमें सदा सर्वदा स्मरण कराए कि हरिनाम ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बंधु है। जिस प्रकार एक सखा के साथ समय बिताने पर वो मित्रता घनिष्ठ होती है, यदि कोई व्यक्ति के साथ आप रोज यदि 1-1 घंटे, 2-2 घंटे खेलने लगे, क्रिकेट खेल रहे हैं, बाल्यावस्था की बात है, तो होता क्या है, उनके साथ जो सख्य भाव है, मैत्री जो है, वो घनिष्ठ होने लगता है। और ऐसे होने लगता है जहां भी जाओ मैं उस मित्र को ले जाऊं, और मित्र ना आए तो स्मरण, अरे यदि आप होते तो अच्छा लगता। ये भाव यदि ऐसा संबंध नाम के साथ होने लगे, दिन प्रतिदिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम नाम के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे कि जहां भी जाए नाम को ले जाएं, और ना ले जाए, माला कहीं छूट जाए, घर में छूट जाए तो स्मरण, अरे माला झोली हम ले आते तो और 4-5 माला कर लेते। ये लोभ। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि उनको एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि भक्त तो 2 घंटे में 16 माला कर लेते हैं, तो पूरा दिन ऐसे माला झोली टंगा कर क्यों चलते हैं? लोगों के भी विचित्र विचित्र प्रश्न होते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हमारे महाराज जी को प्रश्न पूछे कि 2 घंटे में 16 माला तो हो जाता है, परंतु आपके संस्था के भक्त सदा सर्वदा माला झोली ऐसे कंठ में धारण करके क्यों चलते हैं? तो हमारे महाराज जी ने कहा, जो सैनिक होता है, जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, उसको मानो जीवन में एक बार रणभूमि में उतरने का सौभाग्य होता है, परंतु दिन रात वो गन लेके चलता है। अभ्यास तो गन चलाने का रहता है, वार का सौभाग्य शायद एक ही बार आ जाए जीवन में, परंतु दिन रात वो अभ्यासशील रहता है और हाथ में गन लेके चलता है। उसी प्रकार भक्त के जीवन में आक्रमण करने का सौभाग्य एक ही बार मिलता है, मृत्यु के समय, परंतु उसकी गन की तैयारी दिन रात होती है। जिस प्रकार सैनिक गन लेके चलता है, हमारे भक्त गन रूपी माला झोली लेके चलते हैं, दिन रात नाम चलाने का अभ्यास करते हैं। पता नहीं युद्ध कब प्रारंभ हो जाए, पता नहीं मृत्यु रूपी आक्रमण कब हो। उस आक्रमण मृत्यु रूपी युद्ध भूमि में, रणभूमि में व्यक्ति सफल हो जाए, इसलिए उसका अभ्यास हम इस गन के प्रयोग से माला झोली लेकर दिन रात नाम जपते हैं, ताकि जब भी मृत्यु आए, जहां भी आए, किसी भी अवस्था में आए, नाम चलता रहे। आपको हम सत्य घटना बताते हैं। एक भक्त जो हम बहुत निकट से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, वो गाड़ी में जा रहे थे। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में की कथा है ये, और ये लगभग 4-5 साल पहले की कथा है। नवयुवक अवस्था है,
अभी तो ब्रह्मचारी है, वो मंदिर में सेवा करते हैं, परंतु ये ब्रह्मचारी होने के पूर्व की समय है। वो गिरवे वस्त्र को आत्मसात नहीं स्वीकारे थे। वो पंजाब से हरियाणा जा रहे थे गाड़ी में और एक्सीडेंट हुआ। आगे बैठे थे और पता नहीं सामने से कोई शराबी व्यक्ति हो, पीकर ट्रक चला रहा था और ऐसे मतलब दुर्भाग्य दुर्घटना हुई। ये भक्त जो आगे बैठे थे, नाम जप रहे थे, आप सबको विश्वास नहीं होगा, हम सत्य, प्रभु की सौगंध खाकर, सत्य शपथ खाकर हम ये कथा कह रहे हैं। ये सत्य कथा है। व्यक्ति आगे बैठा है और दुर्घटना हुई। तेजी गति से ट्रक के साथ मानो एक्सीडेंट हुआ। जो ड्राइवर था तत्क्षण मर गया और ये भक्त पास बैठे थे। एक्सीडेंट हुआ। यहाँ का जो जौ है, जबड़ा है, ये यहाँ से गिर गया। यहाँ एक्सीडेंट होकर कांच लगकर ये ऐसे मानो गिरा है नीचे तक और पूरा खून, यहाँ की हड्डी टूटी है, यहाँ का हाथ टूटा, कॉलर बोन टूटा है, यहाँ का हिप फ्रैक्चर है। मतलब ऐसी अवस्था, यहाँ का जौ घिरा है और हर जगह खून। खून के तालाब में बैठा ये भक्त। आपको विश्वास नहीं होगा। उस समय में वो भक्त कहता है, लगभग 27-28 की नवयुवक अवस्था होगी। वो भक्त कहते हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, अरे डॉक्टर को बुलाओ, देखो क्या हालत है। वो भक्त माला जोली लेकर हाथ डालकर, जबड़ा हिल नहीं रहा। आपको विश्वास नहीं होगा, 25 मिनट लगा डॉक्टर आने के लिए। वो 25 मिनट वो भक्त इतनी यातना, इतनी पीड़ा, इतनी दुख भोग कर शरीर में बैठकर नाम जप रहे हैं। और भक्त को बाद में पूछा गया, वो कहते हैं, डॉक्टर आए ना आए पता नहीं, मृत्यु आए ना आए पता नहीं, परंतु हमारे रक्षक तो प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम यदि जीवा पर हो तो प्रभु रक्षा करेंगे। इस आत्मविश्वास से हम बैठे हैं। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं और हमारा परस्पर संबंध नाम की डोरी है। जिस प्रकार माँ के गर्भ में जो स्थित बच्चा होता है, इन दोनों के बीच में एक डोरी होती है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से माँ को जो पोषण मिलता है, उससे बच्चा भी पुष्ट हो जाता है। तो भक्त कहते हैं, प्रभु और हमारे बीच, प्रभु माँ स्वरूप हैं और हम बच्चे स्वरूप हैं। हम उनके गर्भ में पल रहे हैं इस जगत और हमारा संबंध अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये माला जोली। तो जितना हम माला घुमाएँ, उतना ही प्रभु की कृपा और प्रभु की रक्षा से हम पुष्ट हो जाएँगे। ऐसी अवस्था देखते हम चौंक गए कि ऐसे भी आधुनिक अर्वाचीन मानव समाज में ऐसे भी भक्त हैं जिनकी चेतना इतनी विकसित, इतनी उच्च कोटि की है। हम वरिष्ठ मानो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तो कथा सुने हैं कि 22 मार्केट में उनको घसीटा गया, मारा गया, फिर भी नाम को नहीं छोड़ रहे थे। पर अभी के समाज में ऐसे भक्त, और लगभग 3 महीने वो अस्पताल में रहे, क्योंकि उनका मानो हिप फ्रैक्चर हो चुका, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो चुका, यहाँ फ्रैक्चर हो चुका, यहाँ एक हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी में एक कॉलम में फ्रैक्चर था, ऐसी अवस्था। और वो कहते हैं प्रतिदिन हम 64 माला कर रहे थे, प्रतिदिन अस्पताल में होकर। कह रहे थे ऐसी सुंदर अवस्था, 3 महीने मानो केवल पलंग में लेटे थे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भोजन मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है और केवल नाम जप। वो मुझे कह रहे थे, हम अन्य कोई सेवा कर नहीं पा रहे थे, केवल प्रभु के नाम का आश्रय, इतना आनंद। मुझे कहते हैं वो भक्त, इतना आनंद, आपको विश्वास नहीं होगा। अरे प्रभु जी, वो अवस्था आती रहे ताकि हम बीच-बीच में ब्रेक लें और केवल नाम का आधार लें। हरि कथा सुन रहे हैं और नाम जप रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐसी अवस्था कैसे हो सकती है? यदि कोई नाम जापक ना हो तो मानो मति भ्रष्ट हो जाएगी, पागल हो जाएगा व्यक्ति। यहाँ विपत्ति में भी अपार संपत्ति देखने की दृष्टि नाम जापक में हो सकती है और किसी में नहीं, और किसी में नहीं। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं। ये नाम की अपार महिमा, नाम करने से चेतना बदल जाती है, नाम करने से दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदल जाए, दृष्टि से सृष्टि होती है। भगवान की दृष्टि से सृष्टि हुई ना, उसी प्रकार हमारे दृष्टि से भी सृष्टि होगी। केवल दृष्टिकोण है। सृष्टि जो देख रहे हैं ना, ये हमारे दृष्टिकोण पर है। कोई देखता है कि देखो कितना दुःख है और कोई देखता है देखो कितना सुख है। दृष्टि से सृष्टि बनती है और वो दृष्टि मिलती है नाम से।
नाम करने से चित्त शुद्ध होता है। नाम करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीतने का आत्मबल मिलता है। नाम करने से सभी पापों से मुक्ति होती है। नाम करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक बल आने लगता है। वो जो कहते हैं, 4 लोगों के हृदय में मानो तीर की तरह आक्रमण होता है। जैसे कई लोग कथा करते हैं, हम जैसे लोग, कई लोग कथा करते हैं, तो बस आए, बक-बक किए और चले गए। तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव नहीं। परंतु कोई नाम जापक होगा, आप उनसे कथा सुनिए, आधे घंटे कथा सुनिए, आप देखेंगे आपके चित्त में मानो एक एक तांडव मचेगा, आपका चित्त उछलने लगेगा। इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति संचारित होने लगेगी। वो शक्ति उनमें आई कहाँ से? नाम से। नाम करने वाले व्यक्ति जब वो कथा करते हैं, श्रोता के हृदय में आक्रमण होने लगता है। नाम करने से प्रभु प्रिय हो जाते हैं। नाम करने से प्रभु हमारी ओर देखते हैं। जिस प्रकार जो एक कोई बड़ा लड़का हो, वो माँ, 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 माँ बार-बार नहीं पुकारता। वो अपने काम में रत रहता है, तो माँ भी ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं करती उनके कार्य में। पर जो छोटा बच्चा होता है, पूरा दिन मम्मी, मम्मी करता है, तो माँ भी पूरा दिन उस बच्चे की ओर देखती है, जो पूरा दिन मम्मी, मम्मी करता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी, जो योगी, जो ध्यानी होते हैं, वो बड़े बच्चे के समान, वो अपने बल पर प्रभु को प्राप्त करते हैं। परंतु जो भक्त होता है, वो छोटे बच्चे समान पूरा दिन प्रभु का नाम पुकारते हैं। तो प्रभु का हृदय माँ का हृदय है। वो वहाँ देखते हैं जहाँ भक्त पुकारता है। और ये हम काल्पनिक बात नहीं कह रहे हैं। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभु ने ये बात प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ शास्त्र में कहा है, जहां भक्त मेरा नाम उच्चारण करते हैं, मैं उस भक्त की ओर देखता हूँ, अपने दृष्टि से उस भक्त को रक्षित रखता हूँ, पालित रखता हूँ, पोषित रखता हूँ, पुष्ट रखता हूँ। प्रभु रक्षा करते हैं, प्रभु शक्ति संचारित करते हैं। जिस प्रकार माँ गोद में उठा लेती है ना बच्चे को, जो मामा मामा करता है, उसी प्रकार प्रभु अपने गोद में उठा लेते हैं भक्त को, जो कृष्ण 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 करता है। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, हम सबकी बात छोड़ दीजिए। प्रभु स्वयं इस जगत में जब अवतार लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो नाम साधन को ही आत्मसात किए। दिन रात नाम किए, जप किए, कीर्तन किए। उन्होंने तो प्राणियों को भी, झारखंड वन में यात्रा करते-करते महाप्रभु ने प्राणियों को, जंगली जानवरों को हरिनाम के नृत्य में नचाया। तो भगवान भी जब साधन करते हैं तो नाम के आश्रित होते हैं। मेरे पूरे कथन का सार यही है कि ऋग्वेदो, अथर्वेदो, सामवेदो, अथर्वणः अधीनस्तेन येनुक्त हरेर नाम इत्यक्षरद्वयम्। शास्त्र में वर्णन आता है, हरि केवल ये 2 अक्षर कहने पर, हरि, व्यक्ति को अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद का पठन करने का फल मिलता है। ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो और अथर्वण। देखो श्लोक के साथ हम कह रहे हैं, ये हमारी कोई बात नहीं है, हम केवल वेटर हैं। जिस प्रकार कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो वेटर का काम है बस खाना ले आना। आप सब यहाँ के यजमान हैं और हम वेटर रूप में, हमारे आचार्यों ने जो नाम के विषय में लिखा, जो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए, हम केवल आप तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई निजी योगदान नहीं। आपको अच्छा लगे तो आचार्यों की जय हो। बस आप रसपान कीजिए ना, इस पकवान जो बनाए उसको मुख में रखिए ना। क्यों हम सामने समोसा हो, हृदय में भूख हो और व्यक्ति ना पाए, इससे बड़ी मूर्खता होगी। तो हमारे हृदय में प्रभु को मिलने की भूख है, सामने स्वादिष्ट नाम प्रभु है और फिर भी इसको ना चखे, मानव शरीर प्राप्त करके हरिनाम ना चखे, तो फिर क्या फायदा? तो ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो और अथर्वण अधीनस्तेन येनोक्तम हरि इति अक्षरद्वयम्। केवल हरि 2 अक्षर उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को 4 वेद का सार पकड़ने का, ग्रहण करने का फल प्राप्त है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनम नात परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कलि संतारण उपनिषद में ब्रह्मा जी 4 मुख से जय घोष कर रहे हैं, नाम की महिमा नारद मुनि को कहते हैं
ये 16 शब्द के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कली काल में। ये सबसे सुलभ, सबसे सुरम्य पथ है, सुगम पथ है प्रभु के प्राप्ति के लिए। प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, प्रभु का रूप प्रकाशित होता है, प्रभु की सेवा में नियुक्ति होती है, प्रभु के धाम में प्रवेश होता है, भव संसार से मुक्ति होती है, चित्त का शुद्धिकरण होता है, अनर्थों का शमन होता है, अपराध सब नष्ट विनष्ट होते हैं, व्यक्ति में भक्ति और शक्ति संचारित होती है, और ये सब प्राप्त हो तो बचा ही क्या। हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। Hare Krishna, Amarendra Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. But would you have some time for questions? थोड़ा कुछ यस प्रभु जी, यस। या हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, जैसे आपने अभी भागवतम से उल्लेख किया था कि 28 नरकों का वर्णन करने के बाद परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी उनका परीक्षा लेते हैं कि प्रायश्चित द्वारा भी जो उद्धार हो सकता है, तो उसका खंडन करते हैं परीक्षित महाराज। इसके बाद वो ज्ञान के द्वारा बोलते हैं, ज्ञान के द्वारा। तो प्रभु जी, ज्ञान के द्वारा कैसे मतलब खंडन करते हैं, उसके बाद ज्ञान के द्वारा कैसे मतलब हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनका प्रेम नहीं पा सकते हैं? तो थोड़ा सा कैसे नहीं प्राप्त कर सकते? जी, मतलब ज्ञान का क्यों खंडन करते हैं वो परीक्षित महाराज? क्योंकि भक्ति का जो स्तर है ये सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ज्ञान मानो भक्ति युक्त ज्ञान नहीं, जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं उस ज्ञान की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ज्ञान शब्द शास्त्र में कई शब्द शैली अनुसार कई अर्थ होते हैं। जैसे कि हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं आध्यात्मिक शास्त्रों में, जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, इस ज्ञान का खंडन नहीं किया गया। दूसरा अर्थ है ज्ञान का ये जानना कि हम भगवत स्वरूप हैं, ज्ञान मार्ग, अर्थात ये जानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, नेना नास्ति किंचन, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि, इसको भी ज्ञान मार्ग कहा गया। तो भिन्न-भिन्न अर्थ हैं ज्ञान शब्द के। यहाँ परीक्षित महाराज एक-एक बात का खंडन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं भक्ति की महिमा। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये गीता में भी प्रभु कहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। सभी पथ में जो भक्ति का पथ है, जो भक्त है, इसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। मानो ये महिमा सुनने के लिए बाकी सबको नकारा गया, केवल भक्ति की महिमा सुनने के लिए। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बात था कि हम माला करते हैं, नाम जपते हैं, एक रूप से लगता है जैसे प्रभुपाद ने कहा है गुरु का आदेश है, इसलिए हम 16 माला जप करते हैं, उससे अधिक भी करते हैं। लेकिन एक जैसा भाव आना चाहिए, जैसे आप बता रहे थे हरि नाम ही केवलम, मतलब हमारे लिए हरि नाम ही सब कुछ होना चाहिए, पर वैसा भाव नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हम हरि नाम के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी बढ़ा सके, के साथ हरि नाम जप सके और अपने अंदर विनम्रता ला सके। तो प्लीज प्रभु जी इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो प्रश्न है, आप सबने सुना कि हरिनाम तो करते हैं पर इसमें और श्रद्धा भाव कैसे हो और ये आश्रय भाव कैसे हो कि हरिनाम ही हमारे लिए सब कुछ है। देखिए, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ में लिखा कि भक्ति के कोई भी अंग करने के पीछे 4 उद्देश्य हो सकते हैं। चौथा उद्देश्य है डर के कारण कि अरे हम ना करें तो नरक जाएंगे, हम नरक जाना नहीं चाहते इसलिए कर लो। हाँ, जैसे गुरु को हमने दीक्षा के समय कह दिया कि हम 16 माला करेंगे, चलो ना करें तो नरक की यातना होगी, नरक नहीं भोगना चाहते इसलिए कर लो। ये चौथी बात हुई, डर के कारण। नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं चाहते हैं इसलिए कर लो, ठीक। तीसरी बात है भोग इच्छा की पूर्ति के लिए, नाम करेंगे तो जो तुम्हारी इच्छा है, अपूर्ण इच्छा है, उसकी पूर्ति हो जाएगी, इसलिए कर लो। दूसरा भाव है कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है, ये जानकर कि मानव शरीर प्रभु ने दिया, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें प्रभु का भजन करना चाहिए, एक ड्यूटी। फोर्थ पॉइंट है आउट ऑफ फियर, थर्ड पॉइंट है आउट ऑफ डिजायर, मटेरियल डिजायर, सेकंड पॉइंट है आउट ऑफ ड्यूटी, और पहला स्तर है आउट ऑफ लव, प्रेम।
तो हमें देखना है नाम जपने से हमारा कौन-सा उद्देश्य है? क्या हम डर के कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? घर में सुख शांति नहीं है, घर में वास्तु का कोई ये नहीं है विचार नहीं है। अरे! कहीं भूत प्रेत ना हो इस खोली में, इस हवेली में, इसलिए नाम जप लो। अथवा क्या इस भाव से हम जप रहे हैं कि कर लो तो पुत्र संतान उत्पत्ति होगी, कर लो तो मानो धंधे में बरकत होगा, कर लो तो फिर व्यवसाय में मानो विकास होगा, कर लो तो प्रमोशन होगा, कर लो तो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, सफलता को प्राप्त करेगा। ये भोग इच्छा। दूसरी कर्तव्य अभिमान से, एक दायित्व से हमें करना चाहिए प्रतिदिन, मन लगे ना लगे करो क्योंकि ये कहा गया है इसलिए करना है। अब पहला प्रेम। कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम इसी को करेंगे। डर हो ना हो फिर भी हम हरि नाम करेंगे। अरे! ये अगर काम ना करे फिर भी हरि नाम करेंगे क्योंकि प्रेम है प्रभु के नाम से। तो हमें देखना है हम कौन से स्तर में। अब दूसरी बात, नाम के विषय में जो भक्त हैं, जो नाम करते हैं, नाम के विषय में बोलते हैं, इनका संग। क्योंकि जैसा रंग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, उनके हृदय में जो प्रधान भाव है, उससे हम आप्लावित हो जाएँगे, उस भाव हमारे हृदय में स्पर्श होगा। तो ऐसे भक्तों का संग जो नाम जापक हैं, ऐसे ग्रंथों का पठन जहाँ नाम की महिमा हो। जैसे एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नामामृत। ये श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जहाँ भी नाम की महिमा है, उस सब का बहुत सुंदर एक संकलन है, एक एकत्रित भाव से एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। तो इसका प्रतिदिन पाठ करने से, पढ़ने से नाम में अपार श्रद्धा पुष्ट होती है। तो ग्रंथ और भक्तों का संग, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, तुलसी के समक्ष बैठकर नाम जपना। तुलसी पौधा, तुलसी वृक्ष के सानिध्य में बैठकर नाम जपना, इसमें अपार महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन तुलसी के सानिध्य में बैठकर नाम जपते थे, मध्याह्न काल तक। कई बार तो वर्णन आता है महाप्रभु चलते-फिरते जब कीर्तन करते थे, तो भक्त तुलसी के पौधे को ले आते थे, महाप्रभु के साथ-साथ, ताकि कीर्तन में भी तुलसी देवी का मानो सानिध्य प्राप्त हो। और कई बार महाप्रभु कहीं बैठ जाएँगे नाम करने में, तो अन्य भक्त आकर वहाँ तुलसी रखेंगे, क्योंकि महाप्रभु का नियम था कि तुलसी के सामने नाम जपा जाए। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमारे संस्था में यही नियम दिया। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देखेंगे, तुलसी सेवा के बाद नाम जप होता है। सब भक्त तुलसी के सानिध्य में बैठकर नाम जपते हैं। हरिदास ठाकुर महाशय ने भी तुलसी के सानिध्य में नाम जपा। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात। अच्छा, दूसरा बात ये है कि विक्षेप रहित नाम जप। ना किसी से बात करते नाम जप रहे हैं, या कोई मतलब फ़ोन रख के नाम जप रहे हैं, चलते-फिरते नाम जप रहे हैं। ये इतना फल प्रदायक नहीं है। आप आसन ग्रहण करके बैठिए और 30 मिनट, 40 मिनट केवल नाम और कोई नहीं। किसी से बात नहीं, कोई प्रश्न पूछे तो कहिए संख्या होकर हम उत्तर देंगे। घर में जब झगड़ा हो जाए ना, कोई किसी से बात ना करे, अति उत्तम बात है, बैठ जाओ नाम जप करो, क्यों कोई विक्षेप करेगा ही नहीं अब। और कोई आकर ज़्यादा प्रश्न पूछे तो भी बैठ जाओ, 20-25 मिनट नाम जपो। गुस्सा आ जाए, कोई बात नहीं, 20-25 मिनट बैठकर नाम जपो। हमें कभी क्रोध आवेश में वेग होगा, जिह्वा वेग, कि अब कुछ बोल दें बस, अभी गाली गलौचें। शांत हो जाओ, तभी समय है, माला झोली में लेकर बैठ जाओ। 25-30 मिनट केवल नाम, अपने आप शांतता, अपने आप शीतलता चित्त में आ जाती है। और ये दीर्घ काल तक करें, अपने आप नाम में रुचि होगी। नाम के प्रति कोई अपराध ना हो। देखिए, नाम अपना फल देगा, परंतु विलंब होकर देगा यदि 2 बातें की जाए। देरी होगी फल में, 2 बातें की। एक तो भक्तों की यदि निंदा हो, किसी की भी निंदा हो वैसे तो, विशेष करके भक्तों की निंदा हो, तो नाम प्रभु कभी कृपा नहीं देंगे। सोचिए, यदि आप जो घर के मालिक हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं और उनके कुत्तों को, उनका जो कुत्ता है उस पर आप मानो पत्थर फेंक रहे हैं, वो मालिक तो प्रसन्न होगा ही नहीं। आप भगवान का नाम जप रहे हैं और उनके भक्त जो उनका नाम जप रहे हैं, आप उनकी निंदा कर रहे हैं, तो नाम प्रभु कैसे कृपा करेंगे? नाम में रुचि निकाल देते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, नाम में सावधानी और ध्यानपूर्वक जप करने की प्रवृत्ति यदि ना हो, बस कर रहे हैं हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बैठे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं राम, राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, फिर किसी से बात कर रहे हैं, फिर कुछ चुटकुला बोल रहे हैं, फिर कुछ टीवी देख रहे हैं। ऐसा नाम करने से फल तो मिलेगा, कैसे भी करके नाम के साथ संपर्क होने पर फल मिलेगा,
पर कितने जन्म लग जाएंगे इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। परंतु यदि एक जन्म में यदि नाम का पूर्ण रूप से आश्रय हो तो इन बातों का ध्यान रखें, अच्छे भक्तों का संग करें, नाम की महिमा गाने वाले ग्रंथों का पठन करें, तुलसी के सानिध्य में बैठ के नाम जप करें, प्रातः काल में नाम जप करें, नाम जप करते समय ध्यान रहित नाम जप करें, नाम जप करने वाले भक्तों की निंदा न करें और दीर्घ काल तक। और अब नाम आपको बहुत प्रशंसा देगा, लोग आकर कहेंगे अपने आप, नाम ये देता ही है, नाम करने पर बल संचारित होने लगता है ना, तो अपने आप यश फैलने लगेगा, लोग कहेंगे अरे ये बहुत बड़ा भक्त है। यदि आप अब उस प्रशंसा में गिर गए तो नाम का बल मानो वृथा जा रहा है। आपको कमाना है और उस कमाई को बचा के रखना है। जैसे कि आप 1 करोड़ बनाए और आप अभी मर्सिडीज और BMW में चलने लगे, तो लोगों को पता चलेगा कि आप करोड़पति हैं। आपको करोड़ बनाना है और कपड़े रखने किसान की। यदि कोई किसान हो, कोई फार्मर हो, वो कैसे ले जाएगा 1 करोड़ धन? अपने वस्त्र में, फटे हुए वस्त्र में ऐसे ले जाएगा। जैसे आप सोचिए, कोई किसान हो, कोई फार्मर हो और लोकल ट्रेन में ऐसे वस्त्र लेकर जा रहा है, आपको लगेगा ही नहीं कि करोड़पति है, आपको लगेगा कि अंदर वस्त्र है। फटा हुआ व्यक्ति, किसान का वस्त्र, आपको इनमें कहाँ पैसा होगा? पर ये वास्तविक करोड़पति है, क्योंकि ये कमाकर बचाना जानता है। हम नाम जप करेंगे तो प्रसिद्धि होगी। अब इस प्रसिद्धि में जो घिर गया, नाम का बल वृथा चला गया। हमें करना है कि नाम खूब जपे और किसान की अवस्था मानो कुछ नहीं हो रहा है। कोई पूछ रहा है आपको कि कितना नाम जप कर रहे हो? बस 16 माला, गलती पता नहीं कैसे हो रहा है, रात को करता हूं मैं, बस छिपा के रखो। प्रकाश करेंगे कि हाँ खूब हो रहा है, हम तो 64 माला करते हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे, बस देखो घट रहा है आपका, अभी मुनाफा नहीं है, अब यहाँ नुकसान हो रहा है, क्योंकि नाम का बल से आप खेल रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से ऊपर पुष्ट कर रहे हैं। नाम बल एकत्रित करें, पर नम्र भाव, छिपकर किसान के भाव से। हम तो कुछ करते नहीं है, बस प्रयास कर रहे हैं, नाम तो हो नहीं रहा, हम तो बस लगे हैं, पता नहीं कब हो, ऐसे। ये बचाने की रीति। अंदर तो इतना आग लगा और बाहर धुआं नहीं प्रकट रहा है, ये भक्ति है। अंदर दावक नहीं लगे और लोगों को बाहर कहे हाँ अंदर आग लगी है, ये भक्ति नहीं है। और अंदर आग ना लगे और बाहर केवल धुआं हो, ये पाखंड है। ऐसा व्यक्ति पाखंडी है। पर भक्त वास्तविक वो है कि अंदर दावक नहीं लगे, फॉरेस्ट फायर, और बाहर धुआं न प्रकटे कोई, बाहर कोई धुआं नहीं, किसी को कुछ प्रकाश नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना नाम जप, पूछना कोई पूछो कितना जपते हो, बस प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, बस पता नहीं, ऐसे छिपा के। तो आपके प्रश्न का जो भी उत्तर था हमने एक में बांधने का प्रयास किया, नम्रता और नाम जप के विषय में रुचि। ये आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। हम जोर जोर से इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारा हृदय, हमारे कान इसको सुने। तो समय का अभाव है, कई हाथ ऊपर है, हम केवल एक और प्रश्न ले पाएंगे। तो प्रगति माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. And there's no one better than you to answer my question. She's a big follower and devotee of Srimati Radharani. And she tells me, I want to chant only Radhe Radhe. Why do you ask me to chant Hare Krishna? So I don't think there is anyone better than you to explain this answer on my behalf. If you would please oblige me. तो आप सबको प्रश्न स्पष्ट है? तो कह रहे हैं कि उनकी माँ राधे राधे जपना चाहती है, तो आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि हरे कृष्ण जपें? तो सर्वप्रथम बात तो मैं ये कहूंगा कि भगवान के सभी नाम सर्वसमर्थशाली, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, गोविंद नाम, राधा नाम, विष्णु नाम, जैसे आपकी रुचि हो आप उस नाम का आश्रय लीजिए और अखंड लीजिए। एक नाम पकड़कर उसको अखंड मुख में रखिए, वो आपको ले जाएगा भगवान के द्वार। हाँ, गोविंद हो, गोपाल हो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, किन्हीं की इनमें रुचि होती है, करो, खूब नाम जप करो। फिर किन्हीं की इच्छा होती है श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, करो। भगवान अभी की अवस्था कलिकाल की ऐसी है, हम सब अपना नाम गाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अपना नाम हो। देखिए हर बात पे अपनी प्रशंसा करते हैं लोग, तो अपना नाम गाते हैं और चाहते हैं कि लोग भी हमारी जय जयकार करें। अरे हम भगवान का नाम नहीं जपते लोग, आपका नाम क्यों जपेंगे?
भगवान जो इस जगत में आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ऐसे भगवान का नाम नहीं जपते लोग, तो आपकी और हमारी नाम क्यों जपेंगे? तो भगवान का नाम जपना ही इतना अब अम, इस कली काल में वो ही आश्चर्यजनक हो चुका। उसमें जो आपको प्रभु का विष्णु नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नरसिंह नाम, राधा नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः। एकादश स्कंद भागवत में वर्णन आया है, आपके प्रियतम भगवान जो विष्णु मूर्ति हो, कृष्ण मूर्ति हो, हम अन्य देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, जो भगवान है उनका नाम आप खूब जपिए। आपको राधा नाम में विश्वास है, राम नाम में विश्वास है, आप खूब नाम जप करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि आप पूछ रहे हैं कि हमारी संस्था में हम हरे कृष्ण क्यों जपते हैं, उसका उत्तर हम आपको दे सकते हैं कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के अभिन्न स्वरूप अवतार कली काल में अवतरित हुए और राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए हैं चैतन्य रूप में। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण है, परंतु कृष्ण भगवान होकर थक चुके हैं। कब तक ऑल्टर में बैठेंगे मंदिर के सिंहासन पर? कब तक केवल नैवेद्य और भोग पाएंगे? भगवान चाहते हैं कि मैं भी कभी इस पक्ष में आ जाऊं और भक्त बनूं। और सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि तो श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण स्वयं अपने भगवत्ता को छोड़कर भक्ति भावना भावित राधा रानी के अंग और भाव को अंगीकरण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। अब राधा रानी इतनी निस्वार्थ शिरोमणि है, इतनी निस्वार्थ भक्त है कि वो अपना नाम तो नहीं जपेगी ना। राधा रानी केवल कृष्ण नाम का जपती है, जाप करती है। और हरे कृष्ण महामंत्र में हरे माने हरि, कृष्ण माने कृष्ण और राम माने राधा रमण कृष्ण। तो राधा रानी इन 16 नाम का उच्चारण करके कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही है। जिस प्रकार कृष्ण वर्णन आया है, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विफला देवानाम अत भक्त मुक्त सुहृदम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः जलपति आश्रु मुखो हरिस्तदमृतम राधा इति में जीवनम। ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण सदा सर्वदा राधा 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 रानी को पुकारते हैं और राधा रानी कृष्ण 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 करके पुकारती है और राधा और कृष्ण की सखियां दोनों का नाम पुकारती है। तो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होकर जो राधा रानी के भाव को लिए हैं, कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं। और यदि चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण देखा जाए तो उनके संतोष के लिए राधा कृष्ण का नाम हम हरे कृष्ण महामंत्र में, इसमें राधा और कृष्ण दोनों का नाम आता है। इसलिए हमारे संस्था में, हमारे संप्रदाय में हम राधा कृष्ण दोनों का, ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण नाम, ऐसा नहीं कि केवल राधा नाम, दोनों का नाम हम जपते हैं। परंतु यदि कोई कृष्ण नाम, केवल कृष्ण नाम में रुचि रखता है या केवल राधा नाम में रुचि रखता है, हम झुकते हैं आदरात्मक भाव से। जो भी प्रभु का जो प्रिय नाम है जपता है, आतुरता है, खूब जपिए। हम आपको आपका प्रिय नाम छोड़कर हमारा प्रिय नाम आपको लेना होगा, ये हम कदापि नहीं कहेंगे। आपको यदि हरे कृष्ण महामंत्र में आकर्षण है तो आपका स्वागत है, परंतु यदि राधा नाम करने में आपको रुचि है, आप खूब जपिए, राधा रानी खूब कृपा करेगी, कृष्ण खूब कृपा करेंगे। नाम को आप लेते रहिए बस। कोई भी हो, कहीं भी हो, राम नाम उच्चारण कीजिए, कृष्ण नाम उच्चारण कीजिए, हरि हरि उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कीजिए, राधा नाम उच्चारण कीजिए। जो आपको जिसमें रुचि है आप खूब जपिए। प्रभु संतुष्ट होकर आपके हृदय में आपको बल प्रकाश करेंगे। ठीक है? तो ये कहते कहते आज हम वाणी यहीं विराम करेंगे क्योंकि समय हुआ और हमारे गुरु तुल्य, शिक्षक तुल्य प्राणेश्वर प्रभु को शत शत नमन। इन्होंने बहुत सुंदर हमें अवसर दिया। हमारी जिह्वा से हम नाम जप पाए ना पाए पता नहीं, परंतु नाम की महिमा उनके आदेशानुसार और आप सबके सम्मिलित उपस्थिति अनुसार हम सेवा का सौभाग्य प्राप्त किए। इसमें जो भी त्रुटि है प्राणेश्वर प्रभु जी आप क्षमा कर दीजिए। No, no, no. प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी मिस्टेक्स No इन माय mistakes, no वर्ड्स। mistake.